जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एप्लीकेशन द्वारा डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई। जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई से। उसे ही हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। आप लोग को पता है कि अगस्त में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होने वाला है, तो इसे आप लोग को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे 12 जुलाई को करवाया गया है। उसके बाद 13 जुलाई को कोई भी टेस्ट नहीं करवाया गया है और आज जो है वो हो गया 14 जुलाई। तो 14 जुलाई का आपको ये वीडियो मिल रहा है। हो सकता है जो मैं अभी वीडियो जब बना रहा हूँ, अभी सुबह का टाइम है और इस समय तक तो क्लास नहीं हुआ। टाइम देख लीजिए, आप लोग को दिखा देता हूँ। 5:08 हो रहा है अभी सुबह में, तो अभी तो होगा नहीं। देखते हैं 7 बजे तक आज कोई क्लास होता है या नहीं होता। वैसे भी आज संडे है, हो सकता है करेंट अफेयर्स का क्लास हो। तो करेंट अफेयर्स का एक और क्लास करवाया गया था पिछले संडे को, जो मैं अभी तक आप लोग को नहीं करवाया हूँ। तो वो क्लास और अगर आज करेंट अफेयर्स का कोई सेट दिया जाता है तो वो दोनों एक साथ करवा दूंगा, फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 11 रुपये पे करना होगा। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 11 रुपये में आपको ये जो सेट अभी आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन का, इसका पीडीएफ मिलेगा। 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट सीरीज कराया जाता है, उसका पीडीएफ मिलेगा। और 50 क्वेश्चन का जो सर के द्वारा डिस्कशन कराया जाता है उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मात्र 3 चीज़ आपको मिलेगा 11 रुपये में। और मैं आपको बता दूँ, आप आज सेट बाय कीजिए या फिर पेड ग्रुप में ज्वाइन होइए, यानी 14 जुलाई को ज्वाइन होइए या फिर 29 जुलाई को ज्वाइन होइए। आपका जो वैलिडिटी होगा उससे अंत होगा 30 जुलाई को, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी आप ज्वाइन कीजिएगा, आपका वैलिडिटी 30 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। आज का सेट ये टेस्ट नंबर 10वां है, 12 जुलाई को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है? तो वेटिंग फॉर महात्मा जो लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा। आपको पता होना चाहिए, इस टेस्ट में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। इस टेस्ट में सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर करके चलते हैं। लेकिन 50 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक ऑप्शन पे डिटेल में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? बैथलेहम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बैथलेहम में। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निर्जा भनोट पुरस्कार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? गोवा। फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में अमेरिका में जाना जाता है। किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगा गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगा किसका? ये समानुपाती होगा गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट है, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में क्या होगा? तो सभी दिशाओं में समान होगा। क्या होगा? सभी दिशाओं में समान होगा। नेक्स्ट है, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयस्क। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% से अधिक और मैक्सिमम जो है 96% तक होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कंस मेले का आयोजन किया जाता है मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था? तो मारे गए थे जनरल सिंह भिंगडेरवाले। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को किया गया। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे गहरी झील बैकाल झील सही है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली सही है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
माउंट वेसुवियस, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजोस डेल सेलाडो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? तो आलोचनात्मक सिद्धांतकार अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकारवाद को निपटाने की आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामवाद। नेक्स्ट है, हॉटमेल डैश में शुरू किया गया, मतलब कब शुरू किया गया? तो हॉटमेल जो शुरू किया गया वर्ष 1996 में। कब? वर्ष 1996 में। डैश कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, थर्ड पार्टी कुकीज़। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। निम्न में से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? अल्ट्रावायलेट सी। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे था? समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक भारतीय राज्य से। पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक थे? तो पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक थे। पखावज। प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? तो प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस पे जल का घनत्व अधिक होता है। तो 273 जोड़ देंगे इसमें 277 हो जाएगा, यानी 277 डिग्री केल्विन पर। डिग्री नहीं होगा, केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता है। मैं कितने बार गलती से बोल चुका हूँ और हर बार मैं बता चुका हूँ कि केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। तो 277 केल्विन जो है इस पर जल का घनत्व तो सर्वाधिक होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई इकाई होता है पास्कल। कैथोड किरण डैश की किरण पुंज होती है? कैथोड किरण किसकी किरण पुंज होती है बताइए? कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? तो गैस की संपीड्यता जो है उच्च होती है। एनपीके एक है, एनपीके जो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? स्पाइरोगायरा थैलोफाइटा का उदाहरण है। मर्केनेसिया जो है ये थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है, ये जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। ठीक है, बाकी चारा और क्लेडोफोरा ये भी थैलोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? ये हो जाएगा आपका मुक्त रूप से पूछ रहा है, ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है, मिलान करना है पौधे की संरचना और उसका कार्य। रंध्र का कार्य क्या है? रंध्र का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। जाइलम में जल का परिवहन करता है जाइलम। जड़ों का रोम जो है जल का शोषण करता है। और फ्लेम जो भोजन का परिवहन करता है। आंसर हो जाएगा इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रेक्स के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो मुझे लगता है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य हुआ था। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। इनमें से कौन सा एक संवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो शिक्षा, विद्युत और वन संवर्ती सूची में आता है, लेकिन लॉटरी जो है ये राज्य सूची में आता है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको दोहरी नागरिकता से। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि
निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बताइए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आता है तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन जानकारी ले लेना है कहीं ना कहीं से। शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न में से किन देशों में कार्यरत है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीप कहते हैं उसको। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी डैश कहलाती है, तो ये तो मालाबार कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नहीं है, ये जो है नेपाल में है। बाकी नंदा देवी, नामचावर और कामेट, ये तीनों जो है भारत में। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को कहते हैं आग्नेय सेल। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो सिंधु तो बहती ही है और श्योक बहती है। सिंधु, श्योक, नुब्रा, सिंधु, श्योक, नुब्रा, जबकि नुब्रा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। सुनहरा रेशा डैश से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा मतलब हो जाएगा पटसन। इस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? तो शिवाजी को शंकर का अवतार किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? तो गुप्त काल में जो ये भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उससे मिलता है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो गणतंत्र की बात की जा रही है। शाक्य और लिच्छवी ये दोनों शामिल थे, लेकिन योद्धे जो ये शामिल नहीं थे। वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नामक के 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो शाहजहां के दरबार में रहते थे। सौविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हो गया? तो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया 7 अप्रैल 1934 को, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। इसका मिलान गलत है। पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं नहीं 4थी अनुसूची, मतलब यही गलत है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? 8 बार। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो करदांग मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है नहरकटिया से नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ये लगभग 1167 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार सही है, कोयला झरिया सही है, लव अयस्क गुंटूर यही सुमेलित नहीं है। गुंटूर जो है वो संबंधित हो जाएगा आपको, ऐसे तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और ये किस चीज़ से संबंधित है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हीरा पन्ना से संबंधित है, सही है। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। गुजरात कक्षताप विद्युत संयंत्र केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत हो गया, मध्य प्रदेश में नहीं है तो गुजरात में ही है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र केरल में, ये भी गलत है क्योंकि तमिलनाडु में है। तलचर सुपर थर्मल पावर आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं ओडिशा में है तलचर। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल होता है? ये है मणिपुर राज्य। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली की पश्चिमी ढाल के वांगड़ क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब का जलवायु का संकेतक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा BSHW। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी का सहायक नदियाँ हैं? सिंधु का। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है बताइए? ये हो जाएगा चेन्नई में।
निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट प्रवन में। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नन्नुक ने। किसने किया था? नन्नुक चंद्रवर्मन। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था? अमीर ए बहर। काकोरी से इंद्रकांत का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो प्रमुख अभियुक्त जो है काकोरी करमचंद का ये था राम प्रसाद बिस्मिल, और ये जो है 1925 में ये कांड हुआ था। शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? कैप्टन स्लीमैन संबंधित था। नेक्स्ट है फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक, सही है। जॉब चोरनॉक कलकत्ता के संस्थापक, और गेरोल्ड ओंगियार जो है बम्बई के संस्थापक। 1 2 3 आंसर हो जाएगा। फिर से इसका मिलान करना है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665, सही है। संगोला की संधि 1750 में हुई है। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को हुई है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई है। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का कानून अपराध घोषित किया, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिससे हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं विरोधक थे, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? अगर आप मेरा 50 क्वेश्चन वाला सेट देखे होते तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। कौन सा जोड़ा गलत है पूछ रहा है। मध्यप्रांत एनवी खरे सही है। मद्रास राजगोपालाचारी सही है। उड़ीसा बीजी खरे यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। यानी केवल 3 जो आंसर होगा। असम का सादुल्ला सही है। कुल 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। 11 में 8 में जो है कांग्रेस सरकार बनाई थी। मैंने सबका नाम बता दिया था कि किस प्रांत में कौन प्रधानमंत्री बने थे। न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में लागू किया गया। ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना किसके कारण होता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है बताइए। तो हो जाएगा डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया, जीका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति को शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 340। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? छपरा। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था? कनिंघम ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का अधिकार अंग्रेज को किसने दिया? मीर जाफर। गया शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो फल्गु नदी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पुस्तक आई, उसकी लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया? गांधीवादी नीति। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 ईस्वी में। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और रुपये की विनिमय दर कमजोर हो जाती है, उपयुक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो सेट को खरीद करके नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।